श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजबिंदहारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस दुनिया में दो ही है नाम, एक है राम तो एक है श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो। राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो। सीताराम 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 बोलो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो। सीताराम 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 बोलो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो। इस जगत में दो ही ऐसे नाम, एक है राम तो एक है श्याम। जय श्री कृष्णा। मेरे कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। हाँ, उत्तरा के पेट गर्भ में जाके भगवान ने उत्तरा के शिशु की रक्षा की है। जब ये है ना, जब पेट में आता है शिशु, छोटा सूक्ष्म शरीर बन के पेट के अंदर जाके भगवान ने बचाए। तो जब आता है तब हाथ जोड़ के, गर्भ में जब रहता है हाथ जोड़ के अपने सतत नमन करता है हाथ जोड़ के। हे प्रभु, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर, मुझे बड़ी तकलीफ है, कष्ट है, मैं कहाँ आ गया, मैं ऐसी गलती कभी नहीं। सारी याद होती है उसको उस जन्म की। जब गर्भ में होता है बालक, जब उस जन्म की पूरी याद होती है उसको, वो हाथ जोड़ के खड़ा मनन करता रहता है कि अंदर से, और सतत करता रहता है, मनन करता रहता है कि भगवान मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं अब कभी ऐसा गलती नहीं करूँगा, कभी गर्भ में नहीं आना चाहता, प्रभु मुझे बाहर निकालो। ये करता। जब बाहर निकलता है हाथ छूट जाते हैं, जो हाथ जोड़ के अंदर खड़े रहता है वो हाथ छूट जाते हैं। फिर वो जाते 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 सब कुछ भूलते भूलते जाता है, फिर भगवान को भी भूल जाता है, क्या भगवान ने कराया था, कैसे बचाया था, कैसे बाहर आए थे। भगवान की ऐसी लीला है। देखो, तो छोटा शिशु होता है, उसके मुंह में दांत नहीं होते। भगवान को पता है कि मेरा जीव जब आएगा बाहर तो कैसे खाएगा, क्या खाएगा, कैसे पलेगा। माँ के स्तन में दूध भर देते हैं, वो दूध भर देते हैं। ना ज्यादा ठंडा होता माँ का दूध, ना गर्मी होता। छोटे बालक के लिए कितना बढ़िया सब व्यवस्था बना के भगवान कर देते हैं। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है माँ का स्तन में दूध सूखता जाता है और बच्चे का दांत निकलते रहते। व्यवस्था देखो, भगवान की व्यवस्था कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई हुई है। तो दांत से वो फिर खाना खाने लग जाता है। देखो, जिस भगवान ने, अब हम जरिए बने, हम बोल रहे हैं कि जी हम अपने बच्चे को पाल रहे, तुम्हें इतना या कर रहे, या कमा के हम खिला रहे, या हमारी मेहनत है, ये सब गलत है। ये कोई मेहनत हमारी नहीं है। सारे व्यवस्थित बना रखा भगवान ने, सब कुछ उन्होंने सब कुछ बना रखा। खाली हमारा
क्योंकि वो हर घर में आके प्रकट हो के तो नहीं खिला सकते, नहीं परवरिश कर सकते, नहीं दे सकते। मेरे प्रभु का इतनी शक्ति देते, वो घर घर में माँ को भेजते कि जाके आपने उसको संभालना है। जैसे एक तरह से नौकरी दी हुई है किसी को कि भाई आज, जैसे कोई नौकरानी है तो आती है, उसके घर में भी एक बच्चा होता है, जैसे कोठियों में होता है कि भाई बच्चों को देख लो, कि आप उस बच्चे को भी नहाती धोती है, मालिश करती है, उसका देखभाल करती है, उसका वस्त्र पहनाती है, नहा धो साफ सफाई सब कुछ रखती है। पर प्यार किससे करती है? वो अपने बच्चे से प्यार उसी को करती है जिसकी जिम्मेवारी भगवान ने दे रखी, उसको प्यार करती है। उसको पता है कि उसके बच्चे की जिम्मेवारी भगवान ने उसको दे रखा, कि माँ बना के दे भेजा हुआ। जो दूसरे बच्चे की वो सेवा करती है, वो खुद की जिम्मेवारी की वजह से कि भाई वहां से मेरे को पैसा मिलते हैं तो मैं इसीलिए करती हूँ, वो इसीलिए उसको प्यार नहीं होता दूसरे बच्चे का, पूरा सेवा पूरी करती है, पूरी सेवा करती है। और प्यार होता है अपने बच्चे को कि भाई मेरा बच्चा घर में है, उस बच्चे को अपना नहीं बता सकती हो। तो भगवान ने हमें जिम्मेवारी दी, पर भगवान सब कुछ देने वाले, करने वाले, हमारी बुद्धि इधर उधर लगाने वाले, जो भी है अच्छा कराने वाले, सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवाय और कोई भी नहीं है। भगवान ने जब उत्तरा के गर्भ के अंदर जाके राजा परीक्षित हुए थे, राजा परीक्षित की ही है वही जो शिशु थे, तब वो गर्भ में से उनको खतरा था, तो इसीलिए कहते हैं भगवान की लीला का तो कोई वर्णन है ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। हम बोले कि जैसे हमने नहीं बोलो, ये नहीं बोलो कि हमारा घर है, नहीं है भाई हमारा घर नहीं है, तो ये नहीं बोलो कि हमारा काम है, हमारे पैसा है, हमारे नहीं बोलो, और ये बोलो कि भगवान को, भगवान कभी भी अपने भक्त को, भक्ति होती है, एक भक्ति होती है, एक प्रेम होता है। प्रेम बड़ा है कि भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा है, ज्ञान भी होता है, ज्ञान के बल से वो भगवान को पकड़ सकता है, भक्ति के बल से भगवान को पकड़ सकता है, पर प्रेम के बल से नहीं पकड़ेगा, प्रेम के बल से भगवान उसको पकड़ेंगे। और सबसे सुरक्षित कौन है? बंदर अपने बच्चे को पकड़ता है, बंदर अपने बच्चे को पकड़ता है, तो बंदर को वो बच्चा कभी भी पकड़ता, जैसे बंदर ने कभी नहीं पकड़ा बच्चे को, पकड़ता है ऐसे कि मुझे पकड़ बोल के यहाँ मतलब अपने छाती में चिपका देता है बच्चे को उठा के ऐसे, तो बच्चा पकड़ता है उसके कमर को, गले को, या पीठ में बैठता है बच्चा। कई बार बंदर कूदते रहते, वो बच्चा छाती में लग के पकड़ा, अगर उस बच्चे का हाथ छूट गया वो सीधा नीचे जाएगा। और बिल्ली है, बिल्ली क्या करती है? अपने बच्चे को 7 घर में घुमाती है, 7 घर में जाने के बाद 7वां घर में फिर उसका बच्चा आंख खोलता है। वो बिल्ली क्या करती है? बिल्ली खुद पकड़ के रखती है, बंदर का बच्चा पकड़ के रखता है बंदरिया को, माँ को, और बिल्ली खुद पकड़ती है अपने बच्चे को, तो वो बच्चा कभी नहीं गिर सकता, बिल्ली का बच्चा गिर नहीं सकता। अब मान लो अब हमारे बच्चा, हम बाहर जाते, जैसे रोड पे जाते, कहीं मार्केट जाते, तो हम हाथ पकड़ते हैं बच्चे का, क्योंकि हम हाथ पकड़ेंगे तो बच्चा कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास ही रहेगा। अगर बच्चा हमें पकड़ेगा तो किसी टाइम भी खिलौने की दुकान यहाँ वहां जाके वो खो जाएगा। इसी तरह से बंदर के बच्चे की तरह ज्ञान है, भक्ति है, बिल्ली के बच्चे की तरह प्रेम है। जैसे बिल्ली के बच्चा को बिल्ली पकड़ती है, उस तरह से हम प्रेम जो भगवान को करेगा, भगवान पकड़ेंगे उनको, प्रेमियों को। जो भक्त है, भक्त और ज्ञान वालों को बंदर के बच्चों की तरह ज्ञानी पकड़ेंगे, और भक्त पकड़ेंगे भगवान को, भगवान नहीं पकड़ेंगे। भगवान को पकड़ना जरूरी है। अरे वाह, आंखों में आंसू हो, भगवान के लिए तड़प हो, भगवान अपना उनको पकड़ के रखे, अपने भक्तों को, चुने गिने भक्त होते हैं उनके, तो उनको पकड़ के रखे, तो कितना भगवान क्या कुछ नहीं देते, क्या कुछ नहीं वो करते। तो इसी तरह से ज्ञान और भक्ति और प्रेम,
ये 3 चीजों में से आप बताइए कि कौन सा बड़ा है? सबसे बड़ा है प्रेम। प्रेम अगर हम करेंगे, प्रेम के मतलब हमारे अंदर से ऐसे हो गया हमें भगवान को मिलना है, तड़प हो, आंखों में आंसू हो, जैसे भगवान को देखा आंसू हो हमारे आंखों में, वो प्रेम है। भक्ति है, हम पूजा पाठ कर लिए, भगवान को भोग लगा लिया, हम ठाकुर जी को नहला दिया, धो दिया, वस्त्र पहना दिया, बैठा दिया, भोग लगा दिया, वो हमारी भक्ति है। और हमारा ज्ञान वो है जो हम ज्ञानी बन के इसको सलाह देते, इसको उसको, मतलब ज्ञान उद्धव की तरह है, और प्रेम मीरा की तरह है, और भक्ति सुदामा की तरह है। ये तीनों समझ लो। भक्ति हो गई सुदामा की, जैसे जैसे सुदामा ने भक्ति करी है, ठीक है। प्रेम हो गया मीरा का, प्रेम हो गया राधा की, राधा रानी का जैसा, जैसे राधा रानी ने प्रेम किया है, और प्रेम की तरह। और ज्ञान हो गया उद्धव की तरह। उद्धव जैसे ज्ञानी थे, ज्ञान देने उनको मतलब जितने भी गोपियों को ज्ञान देने आए थे द्वारिका से वृंदावन में, तो उद्धव आए थे ज्ञान देने के लिए। ज्ञान उद्धव है, ठीक है। प्रेम की मूर्ति राधा रानी है, और भक्ति की मूर्ति सुदामा है। ये तीनों में, तीनों चीजों का ये एक ही वर्ण है। भगवान के जैसा तो फिर भगवान ने जो ये व्यवस्थित करा है वो सब उन्होंने करा। हम हमारा हमारा कोई कह देते महाराज हमने ये कर दिया, ये हमारा बंगला, ये हमारा, कि भाई नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तुम किस धोखे में रह रहे हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम भगवान की मर्जी के सिवाय अपना एक हाथ पैर। अगर मैं यूं बोल दो, जिनको मान लो पैरालाइज हो गया, अगर उसकी हिम्मत है तो हाथ पैर उठा के दिखाए ना, चल के दिखाए। जब है कि भाई जब भगवान चाहेंगे चलाना, जब ही चल सकता है, पत्ते भी नहीं हिल सकता। हम अपने एक शरीर के एक अंगों को एक उंगली नहीं हिला सकते, अगर भगवान के मर्जी के खिलाफ हम उंगली नहीं हिला सकते। उंगली भी ऐसी कैसी रह जाएगी, ऐसे नहीं कर सकते हम अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से ऐसे करना होता, जिसको पैरालाइज हुआ है वो क्यों उठ के नहीं बैठता, क्यों चलता नहीं है, क्यों घूमता नहीं है। तो इसीलिए आप जो है कि भगवान की भक्ति से भी ज्यादा प्रेम करो, भगवान को प्रेम करो, सब कुछ भगवान के समर्पित कर दो। जैसे हमने कोई अच्छा काम किया, शाम को पानी लिया हाथ में, हे प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपको ये समर्पित कर रहे हैं, समर्पित कुछ भी करो, कुछ भी करो, समर्पित कर लो, पानी ले लो, थोड़ा दे के समर्पित कर लो, उसमें भगवान को दे दो कि भाई ये प्रभु ये आपका, आपके लिए, हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए जो अच्छा होगा वो आप सोचना। हम नहीं सोच सकते आपके लिए, हमें पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है, हम मूर्ख है, पापी है, अधम है, और क्या नाम के लोभी है, कामी है। हे प्रभु हम वही बाल है ना, किस विध मिलूं तुम्हें, किस विध मिलूं तुम्हें, तो हम तो मधुमेही है, तो किस विधि मिलेंगे, मिल ही नहीं सकते। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं है, भगवान सबसे श्रेष्ठ है, सब अपने भक्तों का, अपने उनका उद्धार करने वाले हैं भगवान। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम हो एक अकोचन सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया माया, किस विध मिलूं दया माया, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, किस विध मिलूं, मैं किस तरह से, क्या आंखें मिला के बोलूं, क्यों मैं कुमति, मैं खुद मैं कामी हूँ, लोभी हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ, मैं सब कुछ हूँ प्रभु, मैं आपको किस उससे मिलूं। ये मैं
नहीं मिल सकता है कि मैं और साफ सुथरा नहीं बन सकता, इसीलिए आपके शरण में हूँ। अपने आप को मैं आप में समर्पित कर देता हूँ, या जो भी है, कि मेरे को शुद्धि दो, बुद्धि दो। मुझे जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट के नॉर्मल कोमल बनाती है, उसी तरह बनाओ प्रभु। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, हे नाथ कृपा करो, कृपा करो। जय श्री कृष्ण।